नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, चलिए आज थोड़ी राम मंदिर की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी चर्चाओं का विषय बना हुआ है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। ये तो बहुत शुभ समाचार है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बड़ी बात ये सामने आ रही है, राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को कोई रोक नहीं सकता है। वो राम को लेकर आए हैं तो 24 में प्रधानमंत्री वही बनेंगे जहां पर राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को आचार्य सत्येंद्र दास ने दुष्ट करार दिया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। ऐसे में कह रहे थे वो कि राम के नाम को जपने वाले लोग हमेशा ही अच्छे मार्ग पर चलते हैं, इसी वजह से बीजेपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। अब सर ये बताइए, एक तरफ राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और एक तरफ जिस तरीके से आपने देखा, बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत लड़ाई के बाद प्रधानमंत्री ने वहां पर अयोध्या में राम मंदिर बनवाया है। सर, हिंदू आस्था को कहीं ना कहीं एक बल तो मिला है। इसके साथ ही ये बताइए कि बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा और आचार्य के बात को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए कि राम मंदिर का जहाँ तक है वो एक राष्ट्रीय मुद्दा है और बल्कि हिंदुत्व से भी बढ़ कर के एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा। राम एक कैरेक्टर थे और राम एक आदर्श थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो उन्होंने जो जीवन जिया है तो उनका जो जीवन है वो एक प्रेरणा स्रोत है जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। हाँ। और कुछ ऐसी वो रही हैं मतलब इस हिंदुस्तान में जिसको हमेशा याद किया जाए। एक तो भगवान राम का जन्म, दूसरी घटना लंका विजय की, तीसरी उनकी राज्याभिषेक की, ठीक है, और चौथी जो मेन घटना रही वो वाल्मीकि की, जिन्होंने राम पर पूरा वो लिखा। उसके बाद जो पांचवी मेन घटना रही है वो रही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, जिसमें राम मंदिर, बाबरी मस्जिद सबका उल्लेख किया। और छठी घटना ये होने जा रही जो दुनिया के इतिहास की जो सबसे बड़ी घटना है। उस समय जो पुल बनवा गए थे भगवान राम, हाँ। वो आज भी लंका में, आज भी हम नहीं कह रहे हैं, नासा ने प्रूव किया है। आप जब वहाँ जाइए रामेश्वरम तो वहाँ पे समुद्र में सफ़ेद पत्थर के बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, जो पुल बाकायदे बना है श्रीलंका तक। ये हम नहीं कह रहे हैं, नासा ने प्रूव किया। ताजुब ये है इतने दिन तक मुकदमा चला और लोग साबित नहीं कर पाए। सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं तुलसीदास जी को, और तुलसीदास जी को याद करना चाहते हैं। उनकी आत्मा कितना आज वो होगी। उन्होंने जो लिखा था वो चरितार्थ होगा, कब होगा? 22 जनवरी को। ठीक है। उन्होंने क्या कहा था? दल्यो मीर बाकी अवध मंदिर राम समाज, तुलसी संबत हृदय त्राही त्राही रघुराज। दल्यो मीर बाकी अवध मंदिर राम समाज, तुलसी संबत हृदय त्राही त्राही रघुराज। मतलब उन्होंने साफ शब्दों में लिखा था कि दल्यो मीर बाकी दस्यु टाइप का, उसने उसको दला। अवध मंदिर का जो राम समाज का भगवान राम का मंदिर था उसको उन्होंने तोड़ा। मीर बाकी जो उनका सेनापति था बाबर का, जबकि जो मुकदमा भी चला उसमें था, साफ था कि बाबर नहीं, बाबर के सेनापति ने तोड़ा बाबर के आदेश पे। तो देखिए कितना बड़ा। तुलसी संबत हृदय त्राही त्राही रघुराज, तुलसी रोवत हृदय त्राही। तुलसीदास जी उसमें रोए हैं, तुलसीदास जी रोवत हृदय त्राही त्राही, वो बहुत रोए हैं, त्राही त्राही। उन्होंने कहा सब लोग रोए हैं, पूरी अयोध्या, पूरा देश, पूरा जो ईरान से लेकर के बर्मा तक था। अब जो 22 तारीख को होगा वो चीज़ जाके बनेगी। मतलब जो तुलसीदास लिख गए थे उसको चरितार्थ अगर किसी ने किया तो इन्होंने किया। तुलसीदास जी ने ये भी उसमें लिखा है, संवत्सर बस बन नभ ग्रीष्म ऋतु अनुमान, तुलसी अवधई जड़ जवन अनरत किए अनखान। संवत्सर, संवत लिखा सर, सर का मतलब होता है 5, और बसु का मतलब होता है 8, और वन 5 है, और नव 1 है। ज्योतिष में जो गणना है उल्टी से चलती है, उल्टी तरफ से, उस हिसाब से 1585 हुई। तो इन्होंने साफ लिखा है, संवत्सर बसुबान नव ग्रीष्म ऋतु अनुमान,
तुलसी अवधि जड़ जबन अनरत किए अनखान। मतलब तुलसी दास जी लिखते हैं अवध में जड़ से जबन मतलब यवनों ने उसको तोड़ दिया, उसको कर दिया। बाकायदे 1585 संबत दिया, इससे बड़ा क्या प्रूफ था। तब तुलसी लिख गए थे। आज तुलसीदास जी का इतने सालों से एक 22 जनवरी को होगा तो अपने आप में शायद और बहुत इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता। तुलसी जो लिख गए थे रामायण की, अगर वास्तव में नहीं वो होगी तो उस दिन है जो लिख गए इतिहास, उसी को सब लोग गाते हैं। ये यहीं नहीं गाई जाती, मॉरिशस में भी आप जाइए, वहाँ भी रामायण का पाठ यहाँ से ज़्यादा है। यहाँ से ज़्यादा इंडोनेशिया में इसको होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। जो बड़े मंदिर बने यहाँ नहीं बने, सबसे बड़ा मंदिर बना है कंबोडिया में, बिल्कुल है इंडोनेशिया में, वहाँ पे राम को उसमें मानते हैं। वहाँ मुस्लिम है इंडोनेशिया में टोटल, मगर वो सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं? राम। वहाँ टका भी राम है, वहाँ रुपए भी राम, वहाँ राम का चित्रण, राम के मंदिर, हर जगह राम भी राम है। तो आप समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ा प्यूत। उन्होंने ये भी लिखा, शिखा सूत्र से हीन कर बलते हिंदू लोग, भमर भगाए देश में थे तुलसी कठिन कुजोग। साफ लिखा, शिखा सूत्र और हीन कर मतलब बल से लोग हिंदू लोग मारे गए, भमर भगाए देश और देव भगा दिए गए। ये भी उन्होंने लिखा, बाबर बड़बर आई के कल्लीनी करवाल। बाबर बड़बर मतलब बर्बर बाबर ने आ करके कल्लीनी करवाल मतलब तलवार से बाबर ने बर्बर हो करके हमें पचार जन तुलसी काल करा। उन्हें लिखा हमें पचार पता मतलब हमको ललकार करके उसने मारा बाबर ने। अब क्या है तुलसी, वो जो कह रहे हैं सत्येंद्र दास जी, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि 22 का दिन, ये उन्होंने भी बोला हिस्टोरिक डे है। तो ये देश की आज़ादी के बाद में के बाद ये पहला सबसे बड़ा हिस्टोरिक डे है। ठीक है। एक 15 अगस्त है, दूसरा ये, और उसके पहले 1857 था। तो ये करीब 200 साल 300 साल के ये सबसे बड़े दिन है। और ये हिस्टोरिक दिन है, ये देश के इतिहास का या दुनिया के इतिहास का एक लिखा। राम यहीं नहीं पढ़ाए जाते, राम एक आइडियल कैरेक्टर पूरे वर्ल्ड में मैनेजमेंट की किताबों में बाहर राम पढ़ाए जाते हैं कि राम का कितना बढ़िया मैनेजमेंट था, कितना बढ़िया कैरेक्टर था। इसमें क्या है कि मैसूर के अरुण योगीराज जी आ रहे हैं, उनका आने का है। और मेन चीज़ है रामलला का जो श्यामला वो है, ये सब वहाँ पे इतना भव्य बनने जा रहा है। और इसमें क्या है सबसे मेन चीज़ राम मंदिर इन्होंने क्या रखा, NH 28 जो है, NH 28 की ओर इन्होंने श्री राम द्वार रखा है। दूसरी तरफ उन्होंने रखा है भरत द्वार, तीसरी तरफ रखा लक्ष्मण द्वार और एक जगह हनुमान द्वार। उसके अलावा देखिए इन्होंने सभी को रखा, जटायु और गरुड़ द्वार, जटायु का रखा, गरुड़ का। मतलब आप देखिए कितना बड़ा सम्मिश्रण हो रहा है उसमें, साउथ के, तमिलनाडु के, केरल के, महाराष्ट्र के और सभी शंकराचार्यों के वो, और नॉर्थ ईस्ट के, मणिपुर के, मिजोरम के, आसाम के, कामरूप के, बंगाल के और माँ काली मंदिर के, सभी जगह के कुछ ना कुछ हो। सभी, एक तो सभी पूरे देश की और पूरे दुनिया की शिलाएं वहाँ आई हैं और पूरे दुनिया का वो लगा हुआ है। और आप समझ लीजिए ये राम मंदिर ऐसा नहीं कि एक किसी धर्म का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरा जो ये दुनिया है, जितने देश हैं उन सब के लोगों का, बड़े बड़े लोगों का ये वास्तव में एक केंद्र है जो स्पिरिचुअल केंद्र है। ये सबको पावर देगा, एनर्जी जनरेट करेगा। तो सर ये बताइए कि जिस तरीके से ये इन्होंने तंज भी कस दिया है कि राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोग अब नहीं बचेंगे, बौने हो जाएंगे, कद छोटा हो जाएगा, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? और ये भी बताइए कि बीजेपी का इस पर कितना ज्यादा इससे फायदा होने वाला है इस मंदिर से? देखिए बीजेपी का तो एक पॉलिटिकल है, चूँकि ये बहुत पहले से हम आपको बता दें, गुरु गोविंद सिंह जी भी अपनी सेना लेके अयोध्या गए थे, लड़े थे, गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु। तो ये बहुत पुराना, आप समझ लीजिए कि 1585 से लेकर के अभी तक ये प्रयास होता रहा, अब जा कर के हुआ। तो एक इसका बहुत बड़ा श्रेय है, ये बीजेपी नहीं बल्कि भारतवर्ष का बहुत बड़ा श्रेय है कि एक मंदिर जिसके प्रति इतनी संग्राम हुए, इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतना संघर्ष हुआ, आज ये बन गया है। तो निश्चित तौर पे जो भी बनवाएगा
उसको उसका श्रेय ही नहीं मिलेगा, लोगों के आशीर्वाद मिलेंगे और सैकड़ों साल तक उनके साथ आशीर्वाद रहेगा। जैसे रामायण को लोग याद करते हैं, रामचरितमानस की घर घर चौपाइयाँ गाई जाती हैं, ऐसे ही आपको बताना है इस मंदिर का भी जगह जगह नाम होगा। मंदिर के बनवाने वाले, मंदिर पे योगदान करने वाले, वो कभी मिटेंगे नहीं। उनके पास लोगों की ज़बरदस्त श्रद्धा रहेगी और ज़बरदस्त, और उसका रिजल्ट है कि 2024 में हम आपको बता रहे हैं कि लोगों का अभी जो चुनाव हुए तो उसमें लोगों का ये था, जो राम को लाए हैं जी उन्हें हम लाएंगे। ये लोगों की मतलब इसका प्रभाव पड़ने वाला है। उनकी लोगों की भावनाएं थी। हकीकत है लोगों के अंदर ये धारणा आ गई थी, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। ठीक है। अब है जो राम मंदिर वगैरह बन गया, बन के जब लोग देखेंगे इतना भव्य मंदिर, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात है, राम से जो भी टकराया है वो आप समझ लीजिए पनप नहीं पाया। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता दे रहा हूँ, अकबर ने कभी भगवान राम का विरोध नहीं किया। तुलसीदास जी का उन्होंने एक आध बार तुलसीदास जी को एक बार हिरासत में ले लिया, तो वहाँ बंदरों ने बहुत उत्पात मचाया और उन्होंने छोड़, इसीलिए अकबर ने कभी मीराबाई को या रामचरितमानस को चाय लेते तो नहीं वो लोगों को कहने देते, तुलसीदास जी को उन्होंने किया भी। तो समझदार जितने लोग थे उन्होंने कभी भी राम, जो भी राम से टकराया, इसलिए अकबर नहीं टकराया। तो अकबर को एक बहुत मतलब मुस्लिम उसका मुगल उसका सबसे टॉप एम्पायर माना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राम मंदिर की भव्यता अब देखने लायक होगी। जल्द ही ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते नजर आएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस तरीके से जो आचार्य ने कहा है सत्येंद्र दास जी ने कि यहाँ पर जिसने जिसने अस्तित्व पर सवाल उठाया है उसका प्रभाव दुष्प्रभाव वाला होगा। और ऐसे में देखने वाली बात होगी अस्तित्व को लाने वाले, इस पर बीजेपी का कितना बड़ा प्रभाव जनता इस पर दिखाएगी, देखने वाली बात होगी। जनाधार बन रहा है राम मंदिर बनने से। भारतीय जनता पार्टी के वोट में भी बहुत भारी उछाल 24 में आने वाला है। तो बने रहिए सर, आपको बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और आप सभी का एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।